लाइट ऑन तो प्रोजेनेटर सेल ऑन, और अगर लाइट ऑफ तो प्रोजेनेटर सेल कंफ्यूज। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, प्रोजेनेटर सेल की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मॉलिक्यूलर इवेंट्स के बारे में, किसके, जो कि फॉलो कर रहे हैं पल्प इंजरी और रिपेयर को। ठीक है, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी वाला टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने इसे बहुत इजी बना दिया है, ठीक है, समझाने के लिए कि भाई इंजरी हुई, रिपेयर कैसे होगा हमारा पल्प, और उसमें क्या क्या इवेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तुम वो एक घनिष्ठ कठिन सी थ्योरी को भूल जाओ और यहाँ से पढ़ो बिल्कुल इजी। इसलिए जिसने भी बीडीएस जॉरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पूरी बीडीएस बहुत इजी होने वाली है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था ना, मॉलिक्यूलर इवेंट्स बुक में बहुत खतरनाक दिया है, लेकिन यहाँ मैंने रंग बिरंगा डायग्राम से भरा हुआ बना दिया है। अब इसे समझते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज। देखो, मॉलिक्यूलर इवेंट्स में कुछ हमारे पल्प इंजरी, जो फॉलोइंग किसको फॉलो करिए, पल्प इंजरी को और रिपेयर। ठीक है, उसमें क्या क्या इवेंट होते हैं, इंजरी हुई, रिपेयर होते तक क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, पहली स्टेप आती है यहाँ पे सिग्नल एंड नॉच पाथवे। पहली स्टेप रहती है सिग्नल, यानी कि सिग्नल आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन करना। ठीक है, नॉच पाथवे सेल फेड डिसीजन, सेल यहाँ पे डिसीजन लेता है। सेकेंड यहाँ पे हमारी होती है माइल्ड इंजरी वाली प्रोसेस। ठीक है, हो गई है तो क्या होगा, तीसरी सेल अडेशन से रिलेटेड है। फोर्थ है हमारे ग्रोथ फैक्टर्स, क्या क्या है यहाँ पे, और सीक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट प्रेजेंट इन डेंटिन मैट्रिक्स, क्या क्या चीजें सीक्रेट हो रही हैं। ठीक है, कैल्शियम रिलीज बाय इंजर्ड सेल, तो क्या क्या कैल्शियम रिलीज कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्नल एंड नॉच पाथवे की। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी चीजें हैं, एक है ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है, दूसरा है प्रोजेनेटर सेल। ठीक है, अब ओडोंटोब्लास्ट और प्रोजेनेटर सेल की बातचीत कौन कराएगा, हमारा नॉच। फोन कॉल का काम कर रहा है भाई, ओडोंटोब्लास्ट उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और प्रोजेनेटर सेल उसका बॉयफ्रेंड है। अब इन दोनों की बात कैसे होगी, फोन से ही होगी, क्योंकि मिल तो सकते नहीं है। अब उस फोन का काम कौन कर रहा है, यहाँ हमारा नॉच रिसेप्टर काम कर रहा है। ठीक है, अब ये जो नॉच रिसेप्टर है, अगर नॉच रिसेप्टर प्रेजेंट है तो क्या होगा, ओडोंटोब्लास्ट और प्रोजेनेटर के बीच में कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि सेल एक स्पेशल सेल बनाने की कोशिश करेगी, प्रोलिफरेशन होगा, सेल डिवाइड हो सकती है, या तो फिर भाई वो लैला मजनू की तरह मर जाएंगे, अपोप्टोसिस हो जाएगा, है ना, डेथ हो जाएगी सेल की। और अगर हमारा नॉच एब्सेंट हुआ तो क्या होगा, नॉच एब्सेंट हुआ तो ओडोंटोब्लास्ट और प्रोजेनेटर के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो किसकी वजह से हो रहा था, नॉच की वजह से हो रहा था। अब वही नहीं है तो बात ही नहीं होगी। अब बात नहीं होगी तो क्या क्या होंगे, क्या रिजल्ट आएंगे उसके, अनडिफरेंशिएटेड सेल रहेगी, स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगी वहां पे। ठीक है, तो जब नॉच प्रेजेंट होता है तब क्या हो रहा है और एब्सेंट होता है तब क्या हो रहा है, क्लियर हुआ। तो भाई बुक में जो थ्योरी दी थी ना, उसका सिर्फ इतना सा ही मतलब था और कुछ मतलब नहीं था। ये लोग जबरदस्ती में हमें पागल करना चाहते हैं एकदम भर भर के थ्योरी में, है ना। तो वैसी थ्योरी तुम भी एग्जाम में मत लिखना। अगर मॉलिक्यूलर इवेंट आ गए, इंजरी के बारे में तुमको बताना है कि इंजरी से रिपेयर कैसे होता है, तो तुम ये डायग्राम भी बना सकते हो और ये 3 पॉइंट लिख सकते हो, 4 पॉइंट। सिग्नल एक्सचेंज हो रहे हैं किसके बीच में, ओडोंटोब्लास्ट और प्रोजेनेटर, किसके थ्रू, वाया नॉच। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस क्या करेगा, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन और एपोप्टोसिस। अब ओडोंटोब्लास्ट लैक नॉच रिसेप्टर, ओडोंटोब्लास्ट जो है वो नॉच रिसेप्टर को छोड़ देगा, तब क्या होगा, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड स्टेज आ जाएगी। ओडोंटोब्लास्ट प्रिकर्सर, यानी कि पल्प और बोन मेरो स्टेम सेल्स हैव स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज स्टेम सेल लाइक हो जाएगी। ठीक है, तो अब आएगा इवेंट, तो पहला पॉइंट तो बहुत इजी हो गया। और डायग्राम बना दोगे, ये डायग्राम बना दोगे तो भाई एग्जामिनर तो फिदा हो जाएगा कि बेटा इतना आता है तुमको, गजब। तो यही आंसर लिखना। इन माइल्ड इंजरीज, अब माइल्ड इंजरी हुई तो ओडोंटोब्लास्ट सर्वाइव करेगा टू प्रोड्यूस रिएक्शनरी डेंटिन। ठीक है, इंजरी हुई, छोटी मोटी इंजरी हुई
अब वो ओडोंटोब्लास्ट तो जिंदा रह गया, वो क्या करेगा, रिएक्शनरी जो हमारा डेंटिन है वो प्रोड्यूस करेगा। अब रिएक्शनरी डेंटिन कौन सा होता था, टाइप्स ऑफ डेंटिन में बताया था, 3 टाइप के डेंटिन होते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी जो है वो क्या होता था, रिएक्शनरी डेंटिन, ठीक है, यानी कि वो कब आता था, जब इंजरी होती है। मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटल नेटवर्क, कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोस्केलेटल नेटवर्क में, ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस में। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, पहला है काइनिजिन, दूसरा है हमारा एक्टिन, मायोसिन, नेस्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, वाइमेंटिन, ठीक है। अब ये इनके डायग्राम है भाई साहब, ठीक है। अब एग्जाम में आ गया तो ये 2 लाइन के बाद अगर ये 4 नाम लिख के ये डायग्राम बना दोगे, कौन सा बुरा हो जाएगा, मैं पूछती हूँ कौन सी बुरी चीज हो जाएगी, नहीं होगी ना, अच्छी चीज ही होगी। एग्जामिनर भी सोचेगा बच्चा पढ़ा लिखा है, तो अगर तुमने कहीं गलती की होगी पूरे पेपर में तो वो गलती की भरपाई यहाँ से हो जाएगी, नंबर दे देगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो मैंने तो अपनी तरफ से पूरे फुल नोट्स बनाए, डायग्राम भर भर के दिए हैं, है ना, ताकि तुम एग्जाम में दिक्कत ना हो, इधर उधर डायग्राम ना ढूंढो, पूरे डायग्राम तुम्हारे पास है। तो मेहनत कर लो थोड़ा सा, तुमको बस पढ़ना है और डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब इनका रोल क्या होता है पल्प रिपेयर में, काइनेसिन क्या करता है, मोटर प्रोटीन का रोल करता है, एक्टिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन का, मायोसिन मोटर प्रोटीन का, नेस्टिन इंटरमीडिएट का काम करता है, अडेशन ग्लाइकोप्रोटीन का काम फाइब्रोनेक्टिन। अब जो वाइमेंटिन है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन, यानी कि ये और ये एक ही काम कर रहे हैं, नेस्टिन वाइमेंटिन, ठीक है। अब इनके मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स, ऑर्गेनेल्स और मॉलिक्यूल्स इन ओडोंटोब्लास्ट में, ये सारी चीज भेजना, मेंटेन। अब जो हमारा एक्टिन था उसका काम क्या है, सेल का शेप मेंटेन करना, मूवमेंट और उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हमारा था मायोसिन, सेल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मूवमेंट ऑफ वेसाइकल्स एंड सेल प्रोसेसेस, इनके मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। अब जो हमारा नेस्टिन है वो रीस्टैब्लिशमेंट करवाएगा नॉर्मल आर्किटेक्चर का हमारे पल्प के। अडेशन ग्लाइकोप्रोटीन सॉरी फाइब्रोनेक्टिन क्या कर रहा है, सेल अडेशन, माइग्रेशन, वुंड हीलिंग, ये सारी चीजें। अब वाइमेंटिन क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, भाई मैं सपोर्ट दूंगा, रीऑर्गेनाइज करूंगा साइटोप्लाज्म को, ठीक है। अब भाई सेल अडेशन, व्हाट इज सेल एडिशन, सेल एडिशन मॉलिक्यूल सच एज, कौन कौन से हो सकते हैं हमारे सेल एडिशन के मॉलिक्यूल, एन कैडरीन, एन कैडरीन जो होता है वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, कैटनाइंस के साथ, कैटनाइंस के साथ, ठीक है। जो एन कैडरीन है वो क्या है, हमारा एडेशन मॉलिक्यूल है, सेल एडेशन मॉलिक्यूल। अब वो इंटरेक्ट करेगा कैटेनाइंस के साथ, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तीनों कैटेनाइंस के साथ। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, कनेक्ट टू एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट से कनेक्ट हो जाएगा, फॉर्म करेगा गैप जंक्शन किसके बीच में, ओडोंटोब्लास्ट के, अलाउ करेगा एक्सचेंज ऑफ आयन, आयंस को एक्सचेंज को अलाउ करेगा, मेटाबॉलिज्म और जो सिग्नल्स है उसको, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमारा यहाँ खत्म हुआ विद डायग्राम। अब ग्रोथ फैक्टर सच है, अब ग्रोथ फैक्टर जैसे कि टीजीएफ बीटा, कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होंगे, टीजीएफ बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, एफजीएफ प्रेजेंट होगा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, बीएमपी बॉर्न मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो ये 4 ग्रोथ फैक्टर्स हमारे यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ से सीक्रेट क्या हो रहा है, दीज आर सीक्रेटेड बाय, किससे सीक्रेट हुए थे वो सब, ओडोंटोब्लास्ट से, एंड प्रेजेंट कहाँ होते हैं, डेंटिन मैट्रिक्स में, ठीक है। रिलीज व्हेन डेंटिन मैट्रिक्स इज डीमिनरलाइज, जब हमारा डेंटिन मैट्रिक्स जो होता है डीमिनरलाइज हो गया तब ये रिलीज होगा, कैसे, एज इन केरीज और एसिड इचिंग की फॉर्म में, ठीक है। अब इसका एक्शन क्या होगा, इसका एक्शन होगा एक्ट एज माइटोजिन्स, माइटोजिन्स की तरह एक्ट करेगा, प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को, एक्ट एज कीमोटैक्टिक एजेंट, रिक्रिएट इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड प्रमोट माइग्रेशन, है ना, इनिशिएट कर देगा एंजियोजेनेसिस, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन। नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, जो नर्व ग्रोथ फैक्टर्स है वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे आफ्टर इंजरी टीजीएफ बीटा 1 और कॉज करेगा नर्व स्प्राउटिंग, और जो हमारी न्यूरोपेप्टाइड रिलीज हुई है हेल्प इन हीलिंग, जो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं वो रिलीज हुए और हेल्प किस में करेंगे, हीलिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस एक्टिवेट अर्ली रिस्पॉन्स, ठीक है।
जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और साइटोकाइंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं अर्ली रिस्पॉन्स किसके, जीन्स लाइक सी जंक्शन और जंक्शन बी, विच थ्रू देयर प्रोटीन प्रोडक्ट, ठीक है, किसके थ्रू, प्रोटीन प्रोडक्ट के थ्रू, लाइक AP1 रेगुलेट सेल प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन और डिफरेंशिएशन। प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन, डिफरेंशिएशन तीनों हो रहा है कहाँ पे, ओडोंटोब्लास्ट में। genes homologous to human FIP2 were shown to play important role in healing process। healing process में कौन सा जीन होता है वो important रोल प्ले कर रहा है, FIP2। दिस इज माय क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम क्या रिलीज कर रहा है, कैल्शियम हमारा क्या रिलीज कर रहा है, बाय इंजर्ड सेल, इंजर्ड सेल के थ्रू हमारा कैल्शियम क्या रिलीज करता है, तो देखो एक्ट एज मीडिएटर, सबसे पहली बात तो वो मीडिएटर की तरह एक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा सेल माइग्रेशन एंड साइटोस्केलेटल ऑर्गेनाइजेशन। अब मैक्रोफेजेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो मैक्रोफेजेस थे वो क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस रिमूव डेब्रिस, जो हमारी सड़न है, हमारे दांतों के अंदर जो सड़न है, डेब्रिस से इंजरी हुई है जिसकी वजह से अगर उसमें सड़न रह गई उसको रिमूव करेंगे, बैक्टीरिया रिमूव करेंगे, डेड सेल्स रिमूव करेंगे और रिलीज करेंगे साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स, एम्पलीफाई सिग्नल्स, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर इवेंट बहुत इजीली खत्म हो गया। क्यों इजीली खत्म हो गया, क्योंकि हमने इसे डायग्राम के थ्रू पढ़ा है। अगर हम वही थ्योरी पढ़ते रहते बुक वाली तो नहीं हो पाता, है ना, कंफ्यूजन होती कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब चीजें बिल्कुल सीधे सीधे क्लियर है, ठीक है। कैसे क्लियर है कि भाई यहाँ पे नॉच प्रेजेंट है, सबसे पहला चीज है हमारा सिग्नल, नॉच पाथवे वगैरह, ठीक है। अब नॉच कौन सी प्रेजेंट है, नॉच कौन सी एब्सेंट है, ये रोल, कौन कौन सी चीजें हमारी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल्स हमने देख लिए भाई, छोटे छोटे नाम है, काइनेसिन, एक्टिन, मायोसिन, नेस्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, वैमेंट। अब ठीक है, इसके हमने डायग्राम भी बना दिए, रोल भी बता दिया, उसका मेन फंक्शन भी बता दिया। अब सेल एडेशन मॉलिक्यूल सच एज, अब सेल एडेशन के जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि कौन कौन से होते हैं हमारे, एन कैथेरिन, एन कैथेरिन देखा हमने, वो इंटरेक्ट कर रहा था हमारे अल्फा बीटा गामा कैटनिन के साथ। ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर हमारे प्रेजेंट होते हैं। सीक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट, क्या क्या चीजें सीक्रेटेड हो रही है ओडोंटोब्लास्ट के थ्रू, ठीक है, कौन कौन से नर्व फैक्टर्स और ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हमारा जो कैल्शियम जब रिलीज हुआ था, इंजरी हुई थी सेल में तो कैल्शियम रिलीज हुआ, वो कैसे एक्ट कर रहा था, मैक्रोफेज का काम यहाँ पे क्या चल रहा था, सारी चीज हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ ली है और सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी थ्योरी को हमने बिल्कुल कंसाइज में पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है वहां पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।